हेलो बच्चों, आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी MOT टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या होता है, कैसे रिलेट करता है, इस चैप्टर में क्या क्या उसके बारे में अपन जानने को देखेंगे। पहले देखो मॉलिक्यूल क्या होता है। अच्छा, सिंगल एटम दिस इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। एटम जब ये दोनों एटम्स जब कंबाइन हो गए तो क्या बना? मॉलिक्यूल बना। ये वाली बात क्लियर। सपोज, ठीक है, अगर मैं बात करूं N2 की सपोज, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नाइट्रोजन का 1s2 2s2, ठीक है, 2p3। दूसरे नाइट्रोजन का सेम एज इट इज 1s2 2s2 2p3। ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन, दोनों अलग अलग नाइट्रोजन का सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखो ये सब क्या कहलाते हैं? s ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें भी सेम एज इट इज s ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz ऑर्बिटल। तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कैसे होगा? अभी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाएंगे? 1s, दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या बनाएंगे? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO। ये दोनों भी ऐड होकर क्या बनाएंगे? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि दोनों एटम कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा। ये वाली बात क्लियर है कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे रिलेशन है। फिर ये भी क्या बनेगा आप लोगों का? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सारे के सारे क्या होंगे? यानी कि हर एक लेवल पर 1s के साथ ऐड होगा, 2s के साथ होगा, 2p के साथ ऐड होगा। ये वाली चीज क्लियर है। और ये दोनों क्या मिलके क्या बनाएंगे? एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। और हर एक लेवल पर ऑर्बिटल्स का एडिशन कैसे हुआ है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, दो पॉसिबिलिटी है। मैंने जो अपनी वेव थियरी थी, डी ब्रॉगली है, ठीक है, या प्लैंक्स इक्वेशन, जिसने क्या बोला था कि सब कुछ जो होता है वेव फॉर्म में होता है, ठीक है। ये मैंने इसकी मान ली ψ1, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरे की भी क्या हो सकती है? ψ2 क्या हो सकती है? सेम पॉसिबल हो सकती है डायरेक्शन। दो पॉसिबिलिटी है, दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में, एक ही ओरिएंटेशन में ऐड हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन टोटल। साइन वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। साइन टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ψ1 प्लस ψ2 इज इक्वल टू साई टोटल। यही तो होगा। ψ1 प्लस ψ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साई टोटल। या तो दोनों के ऐड होने की पॉसिबिलिटी ऐसी है कि दोनों का वेव फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन जो है इस तरीके से हो, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? दोनों का वेव फॉर्म में, दिस इज ψ1, सपोज ψ1 पहले जैसा ही है, और दूसरा क्या है? ये अपोजिट में है। जब ये दोनों ऐड हो रहे थे तो ऐसा बन रहा था, इसका एम्पलीट्यूड A था, नीचे की दोनों वाले केस में ऐड होके क्या हो रहा था? ऐसा हो रहा था। ये ऐसा बन रहा था कि ये 2A हो गया एम्पलीट्यूड। क्यों? क्योंकि दोनों देखो ऐड हो रहे हैं सिंपली। और जब इस तरह के हो तो क्या हो जाएगा? आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। भाई ये प्लस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, नीचे वाली डायरेक्शन क्या है? माइनस। प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। ये ऊपर की तरफ प्लस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा इसके अंदर? ऐसा। अगर दोनों बराबर है तो क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। इसमें पॉसिबिलिटी क्या है? दिस इज ψ1, दिस इज ψ2। अब ये क्या करेंगे? साइन टोटल इज इक्वल टू ψ1 माइनस का मतलब है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस ψ2, ψ1 माइनस ψ2। तो दो पॉसिबिलिटी है कि ये जो डायग्राम्स हैं इनका वेव का एडिशन है, या तो बॉन्डिंग सेम डायरेक्शन में हो, इसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें जो एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी डिक्रीज लिख लेना, एनर्जी डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज, ऐसा
कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, जब दोनों क्या होंगे, अपोजिट, तो इसे बोलते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नोट किया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों क्या हुए, अपोजिट थे, कैंसिल हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें क्या होता है, एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है और स्टेबिलिटी जो है भाई देखो, इसमें और इसमें अब दोनों का एडिशन दिखा रहे हैं, तो दो पॉसिबिलिटी, दोनों की दोनों, अगर मैं वेव फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ इसका वेव ऐसा था, इसका वेव भी ऐसे था, दोनों क्या हो गए, एक केस में ऐड हो सके, अगर दोनों अपोजिट में तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये वाले ऑर्बिटल का एडिशन मैं वेव फॉर्म में बता रहा हूँ, ऑर्बिटल का एडिशन जो है मैं वेव फॉर्म में बता रहा हूँ। इसे साई 1 और साई 2 से इसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और माइनस क्यों किया है, दोनों अपोजिट में हैं, वेव तो कैंसिल आउट हो गए, तो मैंने माइनस कर दिया। दिखाएंगे हमें प्लस साइन, लेकिन क्या माइनस मतलब इसका डायरेक्शन प्लस है, इसका डायरेक्शन क्या है माइनस, कैंसिल आउट हो गया। तो ये तुम्हारा क्या करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कैसे रिलेट करती है वेव फॉर्म में। देखो, पहले वाली जो थियरी थी ओवरलैपिंग को बता रही थी, सिर्फ वैलेंस शेल के, वीबीटी या हाइब्रिडाइजेशन जो अपन ने देखा। लेकिन ये वाली थियरी क्या बताती है कि हर एक एनर्जी लेवल पर 1s पर, 2s पर, 2p पर, 3p पर इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन क्या होता है, कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन प्लस डायरेक्शन में आएंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस डायरेक्शन में आएंगे। इसके लिए कुछ डायग्राम्स आप लोगों को हैं पोर्शन में, तो वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। इन्हें बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स, जहाँ पे इन बॉन्डिंग में देखना एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एंटी बॉन्डिंग में अपन देखेंगे कि स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, दोनों अपोजिट में। ये अपने समझने के लिए है, ये क्या अपने समझने के लिए कि एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो उसका उल्टा प्रोसेस होगा। क्लियर है, ओके। अब आगे देखो, सिर्फ कर दूं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, अब देखो एक दो डायग्राम अपन बनाना सीखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इसमें कैसे करने का है। अच्छा, बुक्स में आप लोगों के बेटा डायग्राम्स नहीं दे रखे, लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन जो है डायग्राम से ही होता है। सबसे पहले अपन बताएंगे H2 का, सपोज एक बेसिक डायग्राम से शुरू करते हैं। H2 आप लोगों को ऐसे बनाना है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होता है इसका, 1s1, दिस इज 1s, में एक इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, इसे मैंने लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल, इसे मैंने दिखाया एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हो गया AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पे MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, कि हर एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कैसे होता है, ठीक है। अब देखो दो पार्ट में क्यों, ये वो वाला सेक्शन है इसकी एनर्जी एवरेज थे, जब दो एटम इलेक्ट्रॉन ओवरलैप हो रहे थे तो एनर्जी, पहले वाला एनर्जी कम, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं एक बार फुल फॉर्म लिख देता हूँ फिर शॉर्ट में लिखूंगा। बॉन्डिंग, ये वाला ऑर्बिटल जो है, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जो कैसे बढ़ते हैं, पहले 1, दूसरा अपोजिट स्पिन में। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका आप लोगों की बुक्स में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, लेकिन आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। दैट इज सिग्मा 1s, देखो सिग्मा, दिस इज 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, फिर इनका नेचर बताना होता है, नेचर पैरामैग्नेटिक्स और डायमैग्नेटिक्स। देखो पैरामैग्नेटिक्स क्या होते हैं, याद कर लो, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट इन magnetic field due to
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर बात करते हैं डायमैग्नेटिक की। not attract in magnetic field due to paired इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो अपन को सिर्फ मॉलिक्यूल के अंदर बताने हैं, एटम के अंदर नहीं। सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है। तो आप लोगों को सारे के सारे पेयर्ड मतलब डायमैग्नेटिक, नॉट अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पेयर्ड ऑफ, सिर्फ मॉलिक्यूल के बारे में, एटम के बारे में नहीं। पर बता रहे कि मॉलिक्यूल में एडिशन के बाद क्या चेंजेस आए, तो क्या बोलेंगे, ये कौन सा नेचर हो गया इसका, डायमैग्नेटिक। कौन सा नेचर हो जाएगा इसका, डायमैग्नेटिक। ये वाली बात क्लियर कि ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, कोई अट्रैक्शन शो नहीं होगा, तो कौन सा नेचर शो करेगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर क्या करेगा, शो करेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता था, ये अपन ने देखा है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिख लो इसके अंदर, 1/2 NB माइनस Na। NB बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और Na होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और बस आपको देखो नीचे वाले ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर वाले क्या होते हैं हमेशा एंटी बॉन्डिंग खाली है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2 क्या हो जाएगा, 2 - 0, 2/2 बॉन्ड ऑर्डर 1। मतलब देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो एटम के बीच का बॉन्ड, मतलब इसमें क्या करता है, ओवरऑल एक ही बॉन्ड बनेगा। ओवरऑल हाइड्रोजन तुम्हें पता है एक ही बॉन्ड बनता है। नोट कर लो एनर्जी लेवल डायग्राम। ये वाली बात क्लियर अच्छे से। मैंने एक डायग्राम बताया, इसकी कंडीशंस मैंने बताना आपको बताएंगे, कुछ कंडीशंस भी हैं। नेक्स्ट आता है कंडीशंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कंडीशंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पहली कंडीशन है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम एनर्जी, नियरली द सेम एनर्जी। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल लिखो, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल
must have the same energy, must have the same energy। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप लोगों का है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री। एटॉमिक ऑर्बिटल must have same symmetry। कैसे समझाते हैं अभी। और लास्ट पॉइंट है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव ओवरलैप मैक्सिमम एक्सटेंट। एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव overlap maximum extent। ठीक है। देखो अपन ने बात की थी नाइट्रोजन की 1s 2s 2p। ठीक है। नाइट्रोजन की 1s 2s 2p। उसने क्या बोला मस्ट हैव सेम एनर्जी। अब देखो 1s वाला जो है हमेशा 1s के, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी बराबर। 2s वाला हमेशा 2s के साथ ओवरलैप होता है एंड 2p वाला हमेशा 2p के साथ ओवरलैप होता है। पहली कंडीशन कि उनकी एनर्जी, अब 1s और 2s की एनर्जी क्या होती है, हमेशा डिफरेंट होती है। तो 1s हमेशा 1s के साथ, 2s हमेशा 2s के साथ, 2p हमेशा 2p के साथ। मतलब सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आपस में ओवरलैप होते हैं, डिफरेंट वाले ओवरलैप नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री। सिमेट्री मतलब इन दोनों की सिमेट्री जो है एक जैसे। देखो एस का डायग्राम आप लोगों को पता है ऐसा होना चाहिए, दूसरे वाले एस का डायग्राम, तो ऑलमोस्ट सिमेट्री जो है वो सेम। यानी एक ऐसा वाला ओवरलैप हो रहा है, एक ऐसा वाला ओवरलैप हो रहा है, वो कभी भी ओवरलैप नहीं होंगे। एक पी हो रहा है, एक एस हो रहा है। जनरल केसेस में इस तरह का ओवरलैपिंग, सिमेट्री सेम होनी चाहिए। देखो सिमेट्री। नेक्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव ओवरलैप मैक्सिमम एक्सटेंट। अब दो एटम ओवरलैप हो रहे हैं तो देखो जितने ज़्यादा वो ओवरलैप होंगे, मैंने हाथ को यहाँ मैक्सिमम एक्सटेंट तक पकड़ लिया तो बॉन्ड क्या होगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर मैंने हाथ को यहाँ से पकड़ा है तो निकलना आसान, अगर मैंने यहाँ से पकड़ा है तो निकलना मुश्किल काम है। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। नोट कर लो, नोट किया, ठीक है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट समझ में आया। एक और डायग्राम बनाते हैं अपन। और मैं बनाता हूँ C2 का। ध्यान से देखना, हर एक का एनर्जी लेवल का एडिशन। देखो कार्बन जो होता है 1s2 2s2 2p2। एक दो डायग्राम बनाओगे तो समझ में आने लग जाएगा। देखो ये डायग्राम थोड़ा लेंदी बनेगा आप लोगों को, बट उस हिसाब से बनाना भी पड़ेगा। पहले मुझे बनाना पड़ेगा 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आ जाएगा 2p सेक्शन। वन एस 1s 2s 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप लोगों को दिखना पड़ेगा। देखो मैंने 1s ऑर्बिटल बनाया, फिर 2s बनाया, हर एक की एनर्जी अलग अलग होती है, बनाना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल देखो 1 2 1s2 2s2 2p 1, ये मैंने बनाया एटॉमिक ऑर्बिटल विद द रिस्पेक्ट ऑफ कार्बन। सेम एज इट इज, सॉरी 1s 2s 2p, ठीक है। 1s2 2s2 2p 2, 1s2 2s2 2p 2, ठीक है। ये मैं बनाऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
पहले पाई आएगा, ठीक है, ये वाली बात क्लियर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा लोअर में 1 2, इसे बोलते हैं सिग्मा 1s2। फिर ऊपर वाले में बढ़ेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग 1 2। ये हो जाएगा सिग्मा। एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा स्टार 1s2। फिर वापस ही भरेगा, ये भर गया पहला वाला। अब नेक्स्ट, अच्छा रूल क्या बोलता है कि हमेशा लोअर एनर्जी भरने के बाद ही इलेक्ट्रॉन हायर में जंप करेगा, हमेशा लोअर भरने के बाद ही वो हायर में जंप करेगा। हायर में 1 2, देखो लोअर पूरा भरा, फिर आगे गए सिग्मा, सेकेंड ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तुम्हें पता है 2s2। फिर ऑब्वियसली बात है हायर में जाएगा, सिग्मा स्टार 2s2। फिर वापस लोअर भरेगा, ये पाई बॉन्ड होते हैं 1 2। अच्छा पहले देखो 1 और 2 यहाँ पे आएगा, कभी भी दोनों एक साथ में बोलना, दे फॉलो हंट्स रूल। कौन सा रूल फॉलो करते हैं? हंट्स रूल फॉलो करते हैं। फिर लोअर भरने के बाद 3, सर यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं, पहले लोअर भरेगा उसके बाद आएगा, तो आ जाएगा पाई 2px2 पाई 2py, पाई 2px2 पाई 2py, यानी कि हमेशा लोअर भर के ही वो हायर में जंप करता है, हमेशा लोअर भर के ही वो क्या करता है, हायर में जंप करता है। ये तुम्हारे इस तरीके से बनाने का है, ये वाली बात क्लियर, ठीक है। अब आगे की बात की जाए आप लोगों की। नेचर देखो सारे के सारे पेयर्ड हैं, ये भी सर ये भी पेयर्ड है, हाँ, तो कौन सा नेचर हो जाएगा इसका? डायमैग्नेटिक। आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा बच्चों कि इसका नेचर क्या होता है, तो हो जाता है डायमैग्नेटिक। फिर आगे की बात की जाए, डायमैग्नेटिक के बाद बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आप लोगों के आ जाएगा, देखो ये सारे बॉन्डिंग 2 to 4 और 4 8। एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले माइनस का 4, मतलब ये हो जाएगा आप लोगों का 4/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा एक चीज़ और आप लोगों को बतानी होगी, इनका कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए आप लोगों को कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को पूरा लिखना है जैसे दिख रहा है, जैसे 1s2 लिखते हैं वैसे ही लिखना है, सिग्मा 1s2 ब्रैकेट, फिर आपको लिखना है सिग्मा स्टार 1s2, सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इक्वल्स टू पाई 2py2, भरने का ऑर्डर, ठीक है। और एक लास्ट चीज़, 2 चीज़ें होती हैं, अगर लिख लो इफ NB इज ग्रेटर देन Na हो तो मॉलिक्यूल क्या रहता है? स्टेबल रहता है, स्टेबल मॉलिक्यूल लिखो, स्टेबल मॉलिक्यूल। बताना पड़ेगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, हाँ बॉन्डिंग देखो 8 है, एंटी बॉन्डिंग क्या है? 4 ही है। और अगर NB लेस देन हो या इक्वल्स टू हो Na के, तो मॉलिक्यूल क्या रहता है? अनस्टेबल मॉलिक्यूल, अनस्टेबल मॉलिक्यूल। देखो सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 to 4 और 4 8। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, एंटी बॉन्डिंग क्या है? कम। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा? स्टेबल मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा? स्टेबल मॉलिक्यूल। नोट कर लो, क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल और स्टेबल मॉलिक्यूल। क्लियर? नेक्स्ट, ओके। अगर मुझे यही डायग्राम आप लोगों को N2 का बनाना हो तो ये क्या हो जाएगा? 2p3 हो जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर बदल जाएगा थोड़ा सा। देखो एक इलेक्ट्रॉन N2 का 1 2, इसको बोलेंगे सिग्मा 2p z एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में
सिग्मा 2p(z2)। ये वाली बात क्लियर? देखो सारे के सारे पेयर्ड है, कौन सा नेचर हो गया? डायमैग्नेटिक। ठीक है, सारे के सारे क्या है? NB ग्रेटर देन Na। देखो अच्छा, इसका बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्यों? 2 सब कुछ वही है, मैंने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है P3, नाइट्रोजन क्या होता है? P3 के हिसाब से कर दिया। बॉन्ड ऑर्डर देखो कैसे निकालेंगे? 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 और 6, सारे ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग 10, 2 and 2 4, 6 डिवाइड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर 3। मतलब इसमें कितने बॉन्ड बनते हैं आपस में? 3 बॉन्ड बनते हैं, ऐसा बनता है N2। तुम्हें पता भी है ये वाली बात, ठीक है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छे से। देखो N2 की अगर बात की जाए तो टोटल जो होता है N + N, 7 + 7 = क्या होता है? 14 होता है। क्या होता है? 7 + 7 क्या होता है? 14 होता है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? अगर मैं उल्टे बात करूं, एंटी बॉन्डिंग की बात करूं, ये टोटल 14। अब क्या ऑब्जर्व किया? ये ऑब्जर्वेशन बोस है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का टोटल जो है 14 या 14 से कम, तो पहले यहाँ पे पाई बॉन्ड और फिर आता था सिग्मा, और जैसे ही टोटल 14 से एक भी ज़्यादा हुआ तो बॉन्डिंग में ये सिग्मा पहले और फिर आता है पाई बाद में। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड डायग्राम है। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन बेस्ड डायग्राम। ये वाली बात क्लियर कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए सिग्मा नीचे, पाई ऊपर। क्लियर? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब कर दें? ओके। देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन इससे रिलेटेड। अपन एग्जांपल करेंगे O2 का। O2 देखो, O2 में क्या है? O + O, 8 + 8 क्या हो रहा है? 16 हो रहा है O2। ठीक है, वही डायग्राम लोअर लेवल तो वैसे ही बनेगा जैसे पहले बनाया था अपन ने। हम्म 1s 2s 2p 1s 2s 2p ये हो गया 1s 2s 2p 1s 2s 2p। वन एस 2s 2p। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है? P4 1s2 2s2 2p4। देख लो 1s2 2s2 2p4। टोटल देखो कितना आ रहा है? 16। मैंने पहले सिग्मा बनाया है फिर पाई बनाया, पहले वाले में उल्टा था, याद कर लो। उन्होंने क्या देखा कि जब जैसे ही साइज बड़ा होता है तो सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग पहले होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड पहले बनाया है, और पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग क्या होती है? बाद में। क्या बढ़ेगा? 1, वही सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। पहले ये भरेगा, याद रखना, टोटल 14 से ऊपर गया इसलिए, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2। आप लोगों का ये वाला ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? अच्छे से क्लियर है। टोटल देखो, गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो रहे हैं? 8 7 8। ऊपर भी तो भरेगा, इसको कैसे लिखेंगे? देखो पाई स्टार 2px1 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया, इधर 2 आया इसलिए 2 लिखा,
पाई स्टार 2p वाई, सॉरी पाई स्टार 2p वाई। ये इलेक्ट्रॉन्स के भरने का ऑर्डर हो गया। नोट किया, अच्छे से नोट कर लो, क्लियर। अब बात करते हैं नेचर। देखो एक भी इलेक्ट्रॉन पेड है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा पहला और दूसरा दोनों एक में मत भर देना, हमेशा दूसरा जो है बाजू वाले हंट्स रूल फॉलो करते हैं। हंट्स रूल में क्या बोला था कि सेम स्पिन के मैक्सिमम भरते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। सेम स्पिन के मैक्सिमम भरे, उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो नेचर कैसा हो गया, पैरा मैग्नेटिक। नेचर कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। अच्छा अगर और कुछ बात की जाए इसके बारे में, बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। 2 + 2 + 6 टोटल कितने हो गए, 10। ठीक है, 2 + 2 + 2 टोटल कितने हो गए, 6। देखो 4/2 बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है देखो, अच्छा स्टेबल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो Nb इज ग्रेटर देन Na, Nb इज ग्रेटर देन N। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे ही टोटल 14 से कम होता है यहाँ पे पाए और ऊपर की तरफ सिग्मा, जैसे ही 14 से एक भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, टोटल करके देखना पड़ेगा आप लोगों को, तो उसके हिसाब से ये वाला होता है। सर अगर ऐसा दे रखा हो O2 माइनस, तो आप लोगों को एक O और एक O माइनस। O कितना होता है, O माइनस मतलब 9 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना जा रहा है, 17। इस तरह के अगर सर O2 -2 दे रखा हो तो एक O माइनस दूसरा भी O माइनस, कितना हो जाएगा, 9 + 9 कितना हो गया, 18। तो आप लोगों को इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। क्लियर है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों के बहुत ज़्यादा चांस है कि टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। बॉन्ड ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी बताओ, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, एनर्जी लेवल डायग्राम में कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो पूरा सेक्शन आप लोगों को आना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।